अगर मैं आपसे कहूँ कि 28, 30, 35 या इवन 40 साल के एज में भी आप अपने करियर डायरेक्शन में कंप्लीटली चेंज कर सकते हो और उसके लिए लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लेना भी जरूरी नहीं है। तो क्या आप बिलीव करोगे? क्योंकि सच कहूँ तो हम में से बहुत लोग एक पॉइंट पे आकर फंस जाते हैं। जॉब होती है, एक्सपीरियंस होता है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, बस इतना ही। क्या यही मेरी लाइफ का फाइनल वर्जन है? क्या अभी करियर में कोई बड़ा जंप पॉसिबल नहीं है? और फिर धीरे धीरे एक और डेंजरस थॉट दिमाग में आता है, अब मेरी एज निकल गई है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स इग्नोर कर देते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको इंटरनेशनल डिग्री, ग्लोबल एक्सपोजर और करियर ट्रांसफॉर्मेशन का चांस दे सकती है, बिना आपको मैसिव डेप्थ के नीचे दबाए। और यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नहीं है। कई केस में आपका वर्क एक्सपीरियंस ही आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। हमें बचपन से एक बहुत सिंपल फॉर्मूला सिखाया गया है, स्कूल जाओ, कॉलेज कंप्लीट करो, जॉब लो, प्रमोशन पाओ और रिटायरमेंट तक काम करो, जैसे लाइफ एक स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन रियलिटी आज बिल्कुल अलग है। दुनिया बहुत तेज से ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को रिडिफाइन कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड रूट्स शिफ्ट हो रहे हैं और कंपनीज में मार्केट को एक्सपैंड कर रही है बहुत रैपिडली। ऐसे में जो करियर 20 साल पहले काम करता था, जरूरी नहीं है वही करियर पैथ आज भी बेस्ट ऑप्शन हो। इसी वजह से दुनिया भर में एक ट्रेंड रैपिडली ग्रो हुआ है, वो है मिड करियर एजुकेशन। यानी लोग पहले कुछ साल काम करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर मास्टर्स, एमबीए या पीएचडी के थ्रू अपनी करियर ट्रैजेक्टरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, बहुत लोग एमबीए या मास्टर करने तो चाहते हैं, लेकिन वो तब यूएसए, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ट्यूशन फीस देखते हैं, तब वो सपना वही रुक जाता है। करोड़ की फीस, एजुकेशन लोन्स और सालों तक रीपेमेंट का प्रेशर भी आता है। इसी वजह से कई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स अपने ग्रोथ को पोस्टपोन कर देते या फिर कंप्लीटली अबैंडन भी कर देते। लेकिन क्या कोई और रास्ता है? ये सवाल मुझे भी फैसिनेट करता था। और जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब मुझे एक ऐसी रियलिटी दिखी जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। चाइना, जिस कंट्री को अक्सर लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वही कंट्री आज दुनिया के सबसे बड़े हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। और सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप के मामले में भी चाइना ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन कर दिए हैं। ऐसे स्कॉलरशिप जो ट्यूशन फीस कवर कर सकती है, एकोमोडेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है और कई केसेस में मंथली स्टाइपेंड भी देती है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि स्कॉलरशिप सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपर्स के लिए होंगी या फिर सिर्फ 21-22 साल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। क्या यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू देते हैं? सोचिए, अगर किसी कैंडिडेट्स ने 6, 7 या 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है, डिफरेंट कल्चर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की है और रियल बिजनेस चैलेंजेस सॉल्व की है, तो उसके पास क्लासरूम डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए कितनी वैल्यूएबल इंसाइट होंगी। इसीलिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और कई बार फ्रेश ग्रेजुएट से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ एक पॉइंट मैं आपसे स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, आपकी एज प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार वही एक्सपीरियंस आपका बिगेस्ट एडवांटेज भी बन सकता है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने 7 साल काम किया है, शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, शायद इंजीनियरिंग में, शायद आईटी या कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपने डेडलाइंस हैंडल की है, प्रेशर फेस किया है, टारगेट्स अचीव की है और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस देखे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ मिसिंग है। शायद एक इंटरनेशनल डिग्री, शायद एक ग्लोबल नेटवर्क, शायद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जो आपको दुनिया से एक नए एंगल से दिखना सिखाए। और यही से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, क्या करियर स्टार्ट करना रिस्क है या फिर एक जगह पर रुक जाना एक्चुअल रिस्क है? आज की रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी में इसका आंसर पहले से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं
ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, एशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली तक लिमिटेड नहीं रहा। आज बीजिंग, शंघाई, शेंजन और ग्वांगझो जैसे सिटीज में बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर कोई प्रोफेशनल फ्यूचर ट्रेंड को समझना चाहता है, इमर्जिंग मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है और इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स सीखना चाहता है, तो चाइना को इग्नोर करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी वजह से हर साल दुनिया भर से हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल चाइना जा रहा है, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव के लिए, नेटवर्क के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उन्होंने रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी में रिलेवेंट बना सके। इस सीरीज में हम एग्जैक्टली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। हम स्कॉलरशिप को सिंप्लीफाई करेंगे, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे और टॉप यूनिवर्सिटीज को देखेंगे। हम एमबीए और मास्टर्स प्रोग्राम का ऑप्शन डिस्कस करेंगे। हम एप्लीकेशन टाइमलाइंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है। ये जर्नी एक्चुअली किसके लिए है? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है? क्या ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है? या फिर उन लोगों के लिए भी है जो करियर के बीच में खड़े हैं और सोच रहे हैं, क्या मेरी लाइफ में अभी भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? चैप्टर 1 में हम लोग इसी वाई को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, क्यों एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आज पहले से ज्यादा वैल्यूएबल है और कैसे आपका एग्जिस्टिंग करियर एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर का इंटरनेशनल जर्नी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकता है।